तो आदर आदाब अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके सपनों को केबीसी रूपी सपनों को उड़ान दी जाती है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। उसी के रिलेटेड यह वीडियो एक और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम महत्वपूर्ण जो मेन फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि आप कैसे पढ़ें, क्या क्या उसके सोर्सेज हो सकते हैं और लिमिटेड समय में कैसे आप बेटर तैयारी कर सके, उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो फॉर्म वाले वीडियोस हैं उसका मैंने काफ़ी वीडियोस पहले ऑलरेडी बनाकर भी रखे हैं, लेकिन वो अभी टाइम है उसमें आपको थोड़ा कम मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपका इंसाइट खुल जाएगा और आप एक हफ्ते के बीच ही फॉर्म भरना बड़े अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन जो पढ़ने वाली बात है या जीके वाली बात है वो इसलिए मैं आज वीडियो आज ही स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई देर ना करते हुए आज से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो ना तो एक दिन में आप सीख सकते हो ना ही एक हफ्ते में। जितना आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा, हर रोज़ आपके पास 1 घंटा है 2 घंटा है, आप लोग हर रोज़ लगाइए तो ही ज्ञान आप अर्जित करके केबीसी तक पहुँच पाएंगे। देखिए, ये जो मैं आपको सोर्सेज बताऊँगा, ये सोर्सेज जो हैं आप लोग अच्छे से नोटबुक पे लिख लीजिए। ये जो सोर्सेज हैं दोस्तों, ये सिर्फ मेरे जो है एक्सपीरियंस से नहीं है। सबसे पहली बात तो क्योंकि आपने देखा होगा जो भी मैंने अपने ग्रुप से लास्ट ईयर गए थे लोग, उनसे हर वीडियो से पहले भी, मैं वीडियो बनाने से पहले भी बात करता था, वीडियो बनाने के बाद भी, और आप लोगों के साथ भी उनकी बातचीत ऐसे करवाता था कि आपने तैयारी कैसे की, कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो किया। क्योंकि देखिए ना, हर एक आदमी की जो इनसाइट है वो अलग होती है। जैसा मैंने केबीसी में जाके कुछ सीखा, हर एक आदमी का एक्सपीरियंस अलग होता है और हर एक का एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो मेरा शुरू से ये मानना था कि जितने लोग केबीसी में गए हैं जो, और उनमें से जो लोग मेरे से जुड़े हैं, ऐसे भी लोग थे, जैसे विप्लव जी से बात हुई 1 करोड़ जीते, 50 लाख वाले भी थे, और उसके बाद 25 वाले भी बहुत थे। जो फर्स्ट कंटेस्टेंट हमारे ग्रुप में से आए थे, इस लास्ट सीजन के फर्स्ट कंटेस्टेंट थे मिस्टर मानवप्रीत जी, और उसके बाद मिस कशिश जी थे, कशिश सिंगल जी। वो दोनों ही हमारे ग्रुप में से थे। लकीली फर्स्ट वीक में ही जो 25 लाख जीते थे, 50 लाख जीते थे, और 1 करोड़ तक वाले भी लोग थे। तो मेरी इनसाइट क्या थी, मैं उनसे बातचीत करता था कि भाई आपने तैयारी कैसे की, ताकि आप लोगों को गाइड कर सकूं कि कैसे आप तैयारी बेटर वे में कर सकते हैं कम समय के रहते हुए। तो उसके चलते सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब बात आती है दोस्तों न्यूज़पेपर की। अब न्यूज़पेपर अगर मैं बात करूं तो ये जैसे एक न्यूज़पेपर में 30-32 पेज होते हैं, अगर ऊपर नीचे का लगा लें तो वो हर एक पेज आप लोगों के लिए पढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं है। हर एक न्यूज़ जो है वो पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए अब बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि सर आप जीके सेशन लीजिए। टू बी वेरी फ्रैंक, जीके सेशंस के लिए अभी पॉसिबल मार्च का महीना तो नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब है। उसके बाद वी विल प्लान, अगर ऑडिशन से पहले कुछ हो पाए, लेकिन उसके लिए पक्का कोई वादा नहीं है। लेकिन मैं आपको सोर्सेज कैसे आप लोग पढ़ेंगे उसके लिए गाइडेंस अवश्य दूंगा। सबसे पहले तो आप लोग न्यूज़पेपर की जो बात की थी, लगभग सबके घर में न्यूज़पेपर आता है। अगर नहीं भी आता तो आपको टेलीग्राम पे या फिर ऑनलाइन बहुत से ऐसे ई पेपर के जो है लिंक मिल जाएंगे, जिसकी बहुत नॉमिनल सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि 50-100 रुपये होती है। आप लोग वो लेके न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं ना, नेट पे बने बनाए करंट अफेयर देखते हैं, लेकिन करंट अफेयर की बजाय आप न्यूज़पेपर देखिए। केबीसी की मांग थोड़ी कुछ और रहती है, क्योंकि जैसे आपने करंट अफेयर में पढ़ लिया कि भारत के जैसे मैं सपोज करो कि भारत ने वर्ल्ड कप जीता, किसको हरा करके, अपना न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने वर्ल्ड कप जीता। यहाँ पे जो है वो न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। अगर आप न्यूज़पेपर में वही पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल्ड वर्जन पढ़ने को मिलेगा। जैसे भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर वर्ल्ड कप जीता, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में भारत ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता, साथ में वो न्यूज़पेपर में अक्सर लिख देते हैं कि ये भारत का कौन सा वर्ल्ड कप था जीतने का, इससे पहले भारत ने कौन कौन से जीते हैं, मैन ऑफ द मैच कौन था। यानी आपको एक ही जगह पे वन स्टॉप फॉर ऑल द सॉल्यूशंस, आपको एक ही जगह पे सब तरीके के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, या आपको एक जगह पे ही बहुत से आंसर मिल जाएंगे। और वो जो आप वो डिटेल न्यूज़ पढ़ेंगे ना,
तो आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन केबीसी में बन सकते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे। और एक और बात, न्यूज़पेपर में लगभग सारी जानकारी जो है वो स्टीक होती है, क्योंकि वो काफ़ी सोर्सेज से वेरीफाई होकर के आती है और लगभग स्टीक होती है। फिर भी अगर आपको लगे तो आप गूगल बाबा का जो है वो सहारा ले सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ने क्या क्या पढ़ना है वो नोट डाउन कर लीजिए। एक तो आपको स्पोर्ट्स पेज पढ़ना है, दूसरा आप बॉलीवुड पेज भी पढ़ सकते हैं जिसमें थोड़ी मूवीज़ या सॉन्ग्स के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि अक्सर पाया जाता है कि मूवीज़ में से भी या सॉन्ग में से भी एक प्रश्न तो कम से कम केबीसी में आ जाता है। और जो बाकी न्यूज़पेपर में जैसे अब देश विदेश में चीज़ें घट रही हैं, जैसे फर्स्ट पेज हो गया और बिल्कुल आखिर वाला पेज हो गया वो। इसके बाद आपका एक, जैसे आप सपोज करें मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पंजाब में या आपके स्टेट में एक स्टेट स्पेसिफिक पेज आता है, वो आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि स्टेट स्पेसिफिक पेज में से भी आपको स्टेट के प्रति जो है आपकी स्टेट के प्रति क्वेश्चन पूछेंगे, आप वो पढ़ लीजिए। तो न्यूज़पेपर में आपने कौन कौन से पेज देखे, एक तो फर्स्ट पेज, एक लास्ट पेज, जिसमें आपको देश विदेश की खबरें प्लस अगर कोई साइंस एंड टेक का कोई न्यूज़ होता है वो लास्ट पेज पे कवर हो जाता है। इसके बाद स्पोर्ट्स पेज और बॉलीवुड वगैरह का जिसमें फिल्मों का ज्ञान आता है वो आप अवश्य पढ़ें। अगर मैं केबीसी के क्वेश्चन पैटर्न की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो न्यूज़पेपर में जो है ये प्रश्न आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बात करूं 20,000 से अगर स्टार्ट करूं, 20, 40, 80, 1, 60, 3, 20, बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप लोग पिछले एपिसोड उठा के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। 3-20 तक अगर 5 सवाल आते हैं दोस्तों, 3-20 तक अगर आप आसानी से पहुंचना चाहते हैं, आप 5 सवाल आते हैं, उन 5 सवालों में से एक सवाल तो स्पोर्ट्स का पक्का है, वो निकाल दीजिए आप, वो आपका स्पोर्ट्स पेज पढ़ेंगे वहां से कवर अप हो जाएगा। नंबर 2, एक सवाल आता है दोस्तों आपकी स्टेट स्पेसिफिक, वो आप वहां से पढ़ेंगे, आपका वो सवाल भी हो जाएगा। नंबर 3, एक जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे मैं बैंकिंग में था, मुझे फर्स्ट सवाल आया था बैंकिंग में से, आप लोग देख लेना मेरी वीडियो उठा करके। अगर आप जो भी फील्ड में हैं उसके रिलेटेड आपको बहुत से सवाल आते हैं। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से हैं, सपोज करें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड से हैं, तो उसके रिलेटेड आपको सवाल आ जाएगा। इस तरीके के 3 सवाल तो आ जाते हैं। चौथा और 5वां सवाल जैसे कोई माइथोलॉजी में से आ गया, कोई हिस्ट्री में से आ गया, उसके लिए भी मैं आपको सोर्स अभी बताने वाला हूँ। यानी 3-20 तक तो अगर आप बिना लाइफ लाइन के चढ़े जाते हैं दोस्तों, बहुत ही मजे वाली बात है। फिर आप एटलीस्ट 12, 50, 25 तक तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ये बातें ऐसे ही नहीं मैं बता रहा, कम से कम 50 लोगों से डिस्कस करके फिर मैंने इसका निचोड़ निकाला और फिर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। और मैं कोई जो है आपको ये भी नहीं कह रहा आप ये खरीदिए वो खरीदिए। अगर आप फिर भी आपके पास टाइम है, आप डीप तैयारी करना चाहते हैं तो एक तो आपको मैं माइथोलॉजी की बुक जो है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिकमेंड करूँगा, आप उसकी बुक खरीद सकते हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन आपको रामायण का और 1000 क्वेश्चन आपको महाभारत का जो है वो देखने को मिलेगा। आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हायर लेवल पे भी महाभारत का क्वेश्चन आता है। जैसे एक डॉक्टर साहब आए थे मेरे वाले सीजन में, मेरे से नेक्स्ट वीक में एक डॉक्टर साहब थे उनको जो है 25 लाख का प्रश्न रामायण में से आया था। यानी कई बार हायर, बहुत रेयर चांस है कि हायर लेवल पे, लेकिन जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप लोग जो है महाभारत और रामायण की बुक, अगर आपके पास टाइम है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये बुक दोस्तों इतनी वास्ट है, इसमें 1000 प्रश्न है। अगर आप 1000 प्रश्नों को पढ़ लेंगे, इसके बाहर कोई भी प्रश्न बुक में से नहीं जाएगा। आप ये खरीद सकते हैं। 2 चीज़ें हो गई, माइथोलॉजी हो गई, न्यूज़पेपर हो गया। नीचे लिंक है, अगर आपको पढ़ सको, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, रिपीट कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ो तो ही मंगाओ। सबसे पहले तो आप न्यूज़पेपर की जो है आदत डालो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत लग गई, उसके बाद टाइम बचता है तो ही खरीदो। ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया पहले मंगा के रख ली फिर पढ़ो मत, उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं। फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, टाइम बचता है तो फिर वो बुक के लिए जाओ, अदरवाइज़ नहीं खरीदनी वो। इसके बाद एक लूसेंट की दोस्तों बड़ी अच्छी बुक आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक है, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी अवेलेबल है और बहुत सस्ती बुक है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, वो बुक जो है इतनी लगभग इतने साइज़ की है। ये लूसेंट की बुक तो नहीं है, मेरे पास पड़ी है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दिखा दूँ एक बारी नेक्स्ट वीडियो में। अभी वो ना ऑफिस में पड़ी है हमारे, यहाँ नीचे नहीं है, लेकिन लगभग इतनी मोटी बुक है दोस्तों, इतनी मोटी बुक है। उसमें ना आपको अलग अलग फील्ड्स के जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि माइथोलॉजी नहीं, सॉरी, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया,
फिर आपकी साइंस एंड टेक में से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कंप्यूटर में से कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। यानी अगर आप वो बुक पढ़ लेंगे तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड, आपको साइंस के रिलेटेड बहुत सी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप वो मिस नहीं करोगे। एटलीस्ट उसमें जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होती है, मेडिवल हिस्ट्री होती है, या ऐसे करके हिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं, बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगी वो मात्र एक छोटी सी बुक पढ़ने से। अब आप मेरे को ये मत कहना कि आप सर सोर्सेज बता दो, बड़े लिमिटेड और सस्ते सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं। लेकिन मैं आपको अब ये भी नहीं कह रहा कि आप अभी से जो है वो बुक खरीद के रख लें कि सर ने बोल दिया भाई बुक खरीद लो ना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप न्यूज़पेपर खरीदो, सबके घर में आता है, मात्र 100 रुपये लगते हैं। अगर जो है नॉर्मल आपके रीजनल उसकी बात करूँ न्यूज़पेपर की, अगर आपको इंग्लिश वाला पढ़ते हैं 200-300 में लग जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है आप सबके लिए। लेकिन उसमें ये इंसाइट है कि अगर आप खुद से पढ़ेंगे ना, किसी का बना बनाया मटेरियल या करंट अफेयर को नहीं फॉलो करेंगे, तो वन स्टॉप फॉर ऑल सोल्यूशन हो जाएगा। आपको एक जगह पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यानी इसका एक जगह पे सारी चीज़ें मिलने का मतलब, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड कप का एग्जांपल समझाया, उसी तरीके से हर न्यूज़ की वो डिटेल देते हैं कि अब भारत ने कितने नंबर वर्ल्ड कप जीता, पहले कौन सा वर्ल्ड कप था, और अब मतलब सारी चीज़ें वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं बड़े आसानी से, आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये था पढ़ने का जो मैंने आपको वादा किया था, मैं आपको बताऊँगा। हो सका, वादा नहीं, हो सका तो मैं भी जितना इसमें से कवर अप हो गया तो आपके लिए क्लासेस लेके आऊँगा। और रही बात फॉर्म की, तो कल आई विल प्लान लाइव सेशन। तो लाइव सेशन प्लान करते हैं, अगर हो पाया तो कल डेफिनेटली हम लाइव सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें मुझे पता लग जाएगा कि कितने लोग एक्टिव हैं, थोड़ा लाइव सेशन भी इंटरेक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद हम तैयारी करेंगे फॉर्म की, बड़े अच्छे से, बड़े बारीकी से तैयारी करेंगे। प्लान आउट कर रहे हैं इसके लिए भी कि आपका फॉर्म भी हम वैल्यूएट कर सकें, लेकिन उसके बारे में अभी कोई जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा। तो अगर और भी डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा, कल आए परसों आए, तो आपको उसमें से गाइडेंस मिल जाएगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद। लेकिन ये वीडियो संडे सुबह आएगा, तो गुड मॉर्निंग, आपका दिन बढ़िया रहे, हैप्पी संडे। तो बाय बाय।